साथियों, हमारे बीच में गंगाधर नौटियाल जी हैं, जो उत्तराखंड के किसान सभा के महासचिव हैं। उत्तराखंड के अंदर किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तराखंड जो है वो 4 ज़िले मैदानी हैं और 9 ज़िले पर्वतीय ज़िले हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं, मैदानी क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो सामूहिक सारी जगह की एक जैसी है। जैसे ये जंगली जानवरों का आतंक है, आवारा पशुओं का है, ये पूरे प्रदेश भर में है। ये समस्या पूरे प्रदेश भर में है। और मैदानी ज़िलों में गन्ना का सबसे बड़ा सवाल है। गन्ने का भुगतान टाइम से नहीं होता, गन्ने का रेट सही नहीं है। कई सालों से जो है, लगभग 5 साल से, कोई पिछले साल 5 रुपये बढ़ाया, कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है और न समय से गन्ने का भुगतान होता है। उसके अलावा गेहूँ, ये जो धान और गेहूँ की फसल का खरीद का मामला है, ये भी बड़ा सवाल है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय ही नहीं है। तो इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का केवल कहने की बातें हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं लोगों को मिलता नहीं। गन्ने का जो सवाल है, गन्ना एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस दिन गन्ना किसान मिल को गन्ना देता है, उसके 15 दिन के अंदर भुगतान होना चाहिए, अदरवाइज़ क्रिमिनल केस उसका मिल के खिलाफ दर्ज होगा। लेकिन कोई उसमें एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह के सवाल हैं। और जो जनरल प्रॉब्लम है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जो सारे देश भर में जो संकट पैदा हो रहा है, रोज़गार घट रहे हैं, तमाम किसानों की खेती ली जा रही है, जो जबरन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वारा खेती से किसानों को बेदखल किया जा रहा है, पहाड़ से लोगों का पलायन हो रहा है, मैदान की खेती पर भी कब्जा हो रहा है, खेती का रकबा घट रहा है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। इसके अंदर जैसे आपके यहाँ, जैसे आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का बोला, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है वहाँ पे? नहीं, वही हम कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल कहने के लिए है, खरीदी होती नहीं है। तो उसके बारे में कोई आपने आंदोलन वगैरह किया, कहीं ऐसा कोई ट्रायल किया कि जहाँ दबाव बनाया हो, वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला हो? हाँ, लगातार जो खासकर गन्ना किसान लगातार गन्ना मिलों पर कंटिन्यूसली हम जो है इसके लिए, और उधम सिंह नगर वगैरह में धान की खरीद के लिए, धान के लिए लगातार हमारे संगठन इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और कई बार आंदोलनों के दबाव में समय से थोड़ा सा वो पेमेंट वगैरह भी कर जाते हैं। तो ये हाँ जी, जो किसान का खाद है, बीज है, कीटनाशक है, उसमें भी कालाबाजारी है क्या? किस तरीके से उपलब्ध है वो? नहीं, उसमें भी बड़ी कालाबाजारी है और रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। जो तमाम जो इनपुट्स हैं, जितने भी खाद, बीज और दूसरे साधन हैं, डीजल है, दूसरे वो हैं, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें की फसल की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो किसान को वास्तव में मिलता नहीं है। और समय से ऋण नहीं मिलता है, ऋण का भुगतान नहीं हो पाता, समय से पेमेंट नहीं होता तो ऋण का भुगतान नहीं हो पाता, उससे किसान जो है आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये वहाँ पर भी ये है प्रॉब्लम उत्तराखंड में भी। बिजली वाला संकट है? बिजली का संकट उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ बिजली उत्पादन का बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन जो बिजली के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ऊँचे हैं, क्योंकि पहाड़ पे इतने प्रोजेक्ट हैं, इतने नदियाँ हैं। तो एक बार ये कहा गया था कि उत्तराखंड के लोगों को सब्सिडाइज रेट पर बिजली मिलेगी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। और बिजली नियामक आयोग जो बिजली का है प्रदेश का, उसको बाईपास करके लगातार बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जंगलों में जो आदिवासी हैं जी, आदिवासी इलाका जो है, उसमें क्या स्थिति है? क्या जो वनाधिकार कानून और बाकी जो सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है? अब उसका भी रत्ती भर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो वनाधिकारी, जो वनों में रह रहे हैं लोग, गुजर वगैरह लोग हैं, उनको जो वनाधिकार के तहत उनको रिहेबिलिटेशन होना था, उनका एजुकेशन की व्यवस्था होनी थी, उनकी हेल्थ और तमाम चीज़ों का वो होना था, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और वो एज इट इज़ जैसे हैं, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह रहे हैं। अच्छा, ये जो सांप्रदायिकता का एक सवाल है, उत्तराखंड के अंदर क्या सिचुएशन है? इसकी बहुत गंभीर स्थिति है। आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कभी इस तरह का माहौल नहीं रहता था। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले, रुद्रप्रयाग ज़िले में अगस्त्यमुनि में चुन के जो वहाँ एक आंदोलन भाजपा वालों ने निकाला, चुन के मुस्लिम दुकानें तोड़ी गई, आग लगाई गई। और अभी जो ये हमारा रामनवमी और वो हुआ है, उस पर जगह जगह दंगे हुए हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए हैं। बड़ी ख़राब स्थिति, बहुत मतलब विद्वेष की स्थिति हो गई है। पूरे उत्तराखंड में भी भाईचारा ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये फसल बीमा क्लेम वाला कुछ आप लोग के यहाँ मिलता है क्लेम में? फसल बीमा का कोई क्लेम नहीं मिलता। अभी जो हमारी इस बरसात में फसलें नष्ट हुई बरसात से,
तो उसके लिए हमारी किसान सभा ने तमाम जगह देहरादून में खासकर हमारे ज़िला जो सीडीओ हैं और कृषि अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी, उनसे बातचीत की। उन्होंने पत्र लिखे अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक नया पैसे का बीमा किसी किसान को नहीं मिला।